जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको एक अंकल और दो आंटी के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम जैकी है और मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, लेकिन पहला तो अब तक हुआ ही नहीं। मुझे बार बार मैसेज आने लगे, शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन मैं सोचता कि मेरा अब तक पहला सत्संग शेयर नहीं हुआ तो मैं कैसे करूं। फिर एक दिन सत्संग सुन रहा था तो उसमें कहा, आपको मैसेज आते हैं सत्संग शेयर करने के, तो आप सत्संग शेयर करो, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज आया, नए घर की तैयारी कर ले। ये मैसेज पढ़ के मुझे खुशी हुई, क्योंकि हम उस टाइम फ्लैट लेने की सोच रहे थे। लेकिन कभी फ्लैट पसंद आता तो कभी बजट से बाहर जाता, तो कभी पसंद ही नहीं आता। देखते देखते थक गए, फिर हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। एक दिन फ्लैट पसंद आया, लेकिन वो भी महंगा था। पर हमने वो फ्लैट कैसे लिया, अब तक हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे बजट के बाहर ये हमने कैसे ले लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इनका बालक अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 3-4 महीने से जुड़ा हूँ। मेरी वाइफ गुरुजी को बहुत मानती है। मेरी वाइफ गुरुजी से फेसबुक माध्यम से जुड़ी। एक दिन उसने कहा, क्या आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा, नहीं, कौन गुरुजी? उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा, ये गुरुजी, इन्हें कुछ भी पूछो, कोई भी बात, कोई भी परेशानी, वो आपको बता देंगे। वो मुझे बार बार मैसेज करती रहती, आज मुझे मैसेज आया है, आज मेरा काम हो जाएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई हैं, गुरुजी ये, गुरुजी वो। मैं कहता था ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानता था। मुझे माफ करना संगत जी, मैं ऐसा कह रहा हूं। फिर मैंने सोचा ठीक है, फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाता हूं। फिर मुझे भी मैसेज आते थे, मैं पढ़ता था, इग्नोर कर देता था। एक दिन संगत जी, मैं अपनी शॉप में बैठा था, मोबाइल चला रहा था। एक वीडियो आया, एक लेडी बता रही थी कि गुरुजी आते हैं तो खुशबू आती है। ये देखकर बस इतना ही मैंने हटा दिया। संगत जी, इतनी गुलाब की खुशबू आई, मैं हैरान हो गया कि ये खुशबू कहाँ से आई। अचानक मेरा ध्यान उस वीडियो की तरफ दोबारा गया। मैंने फिर से उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में बता रहे थे कि गुरुजी आते हैं तो गुलाब की खुशबू आती है और ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये चमत्कार से कम नहीं है। क्या बताऊं संगत जी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं गुरुजी के बारे में ऐसा बोलता था, वैसा बोलता था, मुझे माफ करना गुरुजी। ऐसे दर्शन होने पर मैंने अपनी वाइफ को फोन लगाया और सारी बातें बताई। तू सही है, गुरुजी साक्षात हैं, गुरुजी आए थे मेरी शॉप पर। तब से मुझे विश्वास होने लगा गुरुजी पर। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी मेरे जैसे नासमझ को समझा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर रोज मुझे मैसेज आने लगे कि तितली के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, शुक्राना कर। अब मुझे तितली के रूप में दर्शन होते हैं। रोज सत्संग सुनता हूँ। सत्संग सुनने में एक अलग सी खुशी मिलती है। बस इतना कह के मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी नई संगत गुरुजी को आज उनके जन्मदिन पर लख लख बधाइयाँ सभी संगत को देती हूँ। गुरुजी ने अपनी जन्मदिन वाले दिन मुझ पे भी कृपा की और मुझे ब्लेसिंग दी। मैं गुरुजी के लिए, इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चमत्कार तो बहुत हैं। मैंने पहले भी सत्संग अपने शेयर किए हैं और वो अपलोड भी हुए हैं, संगत तक पहुँचे हैं। मैं अपने मेरे सत्संगों को जिसने भी अपलोड किया है, मैं उन सब के लिए गुरुजी को
गुरु जी को आवेदन करती हूँ कि गुरु जी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, मेरे और मुझे भी और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे सीधे रास्ते पर चलाए। गुरु जी का मैंने अभी तक कोई सत्संग अटेंड नहीं कर पाई थी। 3 महीने के जुड़े होने के बाद भी मैं उनसे रोज़ प्रे कर रही थी कि गुरु जी मुझे कोई सत्संग मिले, मैं सत्संग देखना चाहती हूँ, आपकी महिमा देखना चाहती हूँ, सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, पर अब तक कोई नहीं मिल पाया था। पर गुरु जी की कृपा से मुझे 2 दिन पहले ही एक संगत ने एक सत्संग अपलोड किया था, जिसमें ये था कि उसे 2 मिनट की दूरी पर ही 11 से 1 बजे तक का सत्संग अटेंड करने की सुविधा मिली है, गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। सॉरी। तो गुरु जी मैं भी बहुत बहुत आपको लख लख प्रणाम करती हूँ। मैंने भी आज ही आपके जन्मदिन वाले दिन सेम 2 मिनट दूरी पर ही पड़ोस में अपने घर में 11 से 1 का सत्संग अटेंड किया है। गुरु जी आपको लख 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 बधाइयाँ गुरु जी, सारी संगत को बधाइयाँ गुरु जी। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गुरु जी मेरी अरदास को पूरी करो, जो कि आपको पता है मांगती भी हूँ और आपसे ही मांगती हूँ गुरु जी, तो मेरे पर कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शुक्राना के तौर पर गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सब संगत को भी लख लख प्रणाम, गुरु जी को भी लख लख प्रणाम। गुरु जी को से जुड़े हुए मुझे अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है, परंतु गुरु जी ने अपने बहुत चमत्कार दिखाए हैं। साथ ही में जाती थी गुरु जी, मैंने अपना आपका स्वरूप भी अपने घर में रखा है, पर मुझे कोई सत्संग नहीं अब तक मिला है, तो मैं बहुत प्रेयर कर रही थी। तो गुरु जी बोल रहे थे तुझे जन्मदिन वाले दिन 2 खुशखबरियां मिलेंगी, मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तुम देखती रहना, तैयार रहना। तो गुरु जी आपसे जुड़ते ही मेरे घर को एक पुराने घर को सेल करके नया घर के लिए मैंने अरदास लगाई हुई थी। तो गुरु जी मुझे आशीर्वाद के रूप में आपके जन्मदिन वाले दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम था बीएस का, उसने वो भी क्लियर कर लिया है। तो मुझे उसके लिए भी आपको शुक्राना करना है। साथ ही गुरुजी सत्संग के लिए मैंने अरदास लगाई थी, वो भी मुझे एक आंटी के सत्संग से सुनने को मिला कि आपको 2 कदम की दूरी पर 11 से 1 सत्संग मिलेगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे आपके जन्मदिन वाले दिन ही सेम अपनी गली में 2 मिनट की दूरी पर घर में 11 से 1 का सत्संग मिला, जो कि मैंने अटेंड किया, जिसके लिए मैं आपका लख लख धन्यवाद करती हूँ। तो गुरुजी मुझे 6-7 साल से जो पुराने घर को सेल करके नए घर के लिए मैंने अरदास लगाई थी, वो भी मेरी चमत्कारिक रूप से आपने पूरी कर दी है। मैंने एक प्लॉट लिया है जिस पर काम करना मैंने शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं आपको लख लख शुक्राना कर रही हूँ। बेटे के एग्जाम के लिए भी शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी सदा मेरे अंग संग सहाय रहना, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, और आपको पता है मैं आपसे दिल से जुड़ गई हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही अपना हाथ और साथ बनाए रखना, मेरे अंग संग सहाय रहना। मेरे घर का काम शुरू हो गया, अच्छे से घर जल्दी से मेरा पूरा कर देना गुरु जी, जैसा मैं चाहती हूँ। मैं जल्दी ही आपकी कृपा के अनुसार जैसा भी होगा उसमें सत्संग करवाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत गुरु जी को लख लख प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम प्रणाम करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, परंतु गुरु जी के चमत्कार और उनके आशीर्वाद हमेशा महसूस होते हैं। समझ में आता है कि गुरुजी हमेशा साथ हैं और अपनी कृपा बनाए हुए हैं। मैं इन सब से अनभिज्ञ नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। गुरुजी मैंने अपने पुराने घर के लिए एक अरदास लगाई हुई थी कि उसको बेचकर नया घर लेना है, और गुरुजी ने उसे बहुत ही जल्दी सुन लिया, और इतने चमत्कारिक वे से गुरुजी ने मेरे पुराने मकान को बेच दिया है। और गुरुजी ने अगले नए मकान के लिए भी बार बार मुझे आशीर्वाद देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैंने सब ठीक कर दिया है, बस जा तू ऐश कर, बस तू अपना दिमाग ना लगा, मैंने जो भी करना है बढ़िया करना है, बढ़िया करना है, जो तेरी सोच से परे है, तू बस परेशान ना हो।
तो गुरुजी लख लख धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। आपका हाथ और साथ हमेशा बना रहे गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। हम कभी डगमगाऊँ नहीं, मैं हमेशा आप पर विश्वास करती रहूँ, कभी अभी अपना हाथ ना आपसे छुड़वा पाऊँ। हम संगत हैं गुरुजी, मैं मानती भी हूँ और मांगती भी हूँ गुरुजी, और किससे मांगे, दुनिया में रहना है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आपको बहुत मानती भी हूँ और आपसे ही मांगती हूँ गुरुजी, मेरी अरदास भी है जल्दी जल्दी पूरी करना गुरुजी। आपको पता है पुराना घर सेल हो गया है, टाइम कम है, तो मुझे रहने के लिए नया घर भी चाहिए। मुझे पता है गुरुजी मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने सोच भी लिया है कि वो जो भी करेंगे, जो भी मुझे मैसेज में कुछ सुनाते हैं, दिखाते हैं, मैं सब समझती हूँ। पर हम नादान हैं, इंसान हैं, जब तक जो की चीज़ सामने नहीं दिखती हम उसे अंदाज़ा नहीं लगा पाते। पर गुरुजी लख लख धन्यवाद है और अरदास है, आप ही जानो बस, जो अच्छा हो ही करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी को, मेरे गुरु को, मेरे डैडी का। संगत जी, इस सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, शुरू करूँगी तो मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना गलतियों को माफ़ करके गुरुजी इतना प्यार करता है ना, शायद मतलब शब्द नहीं है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें। और मैं तो अपनी पहली जर्नी में बताया था कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी मुझे नहीं पता कब गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, लेकिन मुझे जब पता चला है वो लास्ट ईयर जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, सेम मंथ में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी अब नहीं रह पाएगी ऐसे, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही संभाल लिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना। अब कोई मुझसे पूछता है ना मेरे पापा नहीं, तो बोलती हूँ मैं, मेरे पापा गुरुपा है मेरे पास, महाशिव की बेटी हूँ मैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, सच में संगत जी इतना प्राउड फील करते हो, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। तो मुझे गुरु जी की आज्ञाकारी बेटी बनना है, सच में बनना है। मैं फॉलो भी कर रही हूँ उनकी सारी बातों को, कोशिश करती हूँ। कुछ मिस हो जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता है, तो मैं थोड़ा घर में कुछ आर्ग्यू होती तो मैं आंसर कर देती, लेकिन फिर ठीक है, मतलब पहले बहुत करती थी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों का दुख होता था, छोड़ देती हूँ। टेंशन होती थी, होती है आज भी टेंशन, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, विश्वास है। मैंने बोला मन के कॉर्नर में कहीं एक कोने में मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तो बस वो हैं, तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो गुरु जी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। गुरु जी हैं तो शिवानी की सांसें हैं, गुरु जी का हाथ है तो मैं हूँ। बस मेरी ज़िंदगी में गुरु जी और गुरुपा ही हैं, जो वो बोलेंगे वो मैं करूँगी। बस बस मेरे गुरु जी का हुक्म उनकी बेटी के सर आँखों पर। बस जय गुरु जी, बहुत बहुत प्यार। गुरु जी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मैं गुरु जी के सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी महाराज जी बुलवाएंगे। संगत जी मैं वही बोलूँगी, सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरी बेटी इसका नाम गीत है, घर पे हम भी बुलाते हैं, परिधि नाम है, 14 साल की है एंड शी इज इन 10th स्टैंडर्ड। तो वो मानती है गुरु जी को बहुत, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाती थी। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, वो सत्संग मेरा अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो मैंने गुरु जी से एक बार बोला था, मैंने गुरु जी ये मंदिर नहीं जाती, उसका रीज़न है कि वो लंगर प्रसाद नहीं खाना चाहती, वो खाने से थोड़ा दूर भागती है। घर पे भी वो बड़ा मतलब बहुत लाइट खाना खाती है। खाने के कहते हैं ना बच्चे चोर है खाने के, तो वो है। वो उसको जंक फूड खिला लो, सैंडविचेस खिला लो, फ्रूट्स खा लेती है वो, पर खाना खाने की थोड़ी वो तंग करती है वो मुझे बहुत, खाना खाने के मामले में। तो वो नहीं जाती थी। मुझे बहुत दुख होता था कि हम सब जाते हैं, मेरा बेटा भी जाता है, मैं भी जाती हूँ, अंकल जी भी जाते हैं, मदर इन लॉ भी चली जाती हैं कभी कभी, पर वो नहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वो जाती ना बेमन से जाती थी कि मैं लंगर नहीं खाऊंगी, मैं चल रही हूँ लेकिन मैं लंगर नहीं खाऊंगी। मैंने बोला कोई नहीं तुम चलो। और संगत जी मैंने सिर्फ गुरु जी को एक बार अरदास की थी, सिर्फ एक बार बोला था स्वरूप के सामने का, गुरु जी इसको भी बोलेंगे कि आया करो। और संगत जी आप बिलीव करिएगा, गुरु जी की बेटी है वो, मेरी बेटी क्या है, सब गुरु जी का है। तो वो गुरु जी की बेटी अब मेरे साथ खुद पूछती है बड़ी कि मम्मा हम बड़े मंदिर कब जाएंगे। संगत जी आप बिलीव करना है, इतना बड़ा चेंज कौन कर सकता है, सिर्फ मेरे गुरुपा। और देखिए आज 29 तारीख है, मैंने उसको बताया कि 31 को गुरु जी का समाधि डे है,
तो शी सेड कि मम्मा मैं भी चलूंगी आपके साथ बड़े मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू विरूपा, लव यू सो मच। ऐसे ही मेहर बनाए रखना अपनी पूरी संगत पर, सब पर सर्वदा भला करना मेरे डैडी, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। और संगत जी आज क्या है, और मुझे एक मैसेज आ रहा था, बार बार मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि मेरे बच्चे पे एक संकट है, लेकिन जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसके अंदर, वो काली माता को चोला चढ़ाना है और शीतला माता को येलो कलर की चुन्नी और हनुमान जी का चोला, ये मैं सब कर चुकी हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मैंने ना, हाँ मैंने काली माता को चोला नहीं चढ़ाया है, सिर्फ चुनरी चढ़ाई थी। तो ये मैसेज मुझे आज फिर फ्लैश हुआ है। तो मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, वो मैंने चोला नहीं चढ़ाया, तो मैं चोला जल्द से जल्द चढ़ा दूंगी। बस यही रह गया है मेरा, अगर इसीलिए मैसेज आ रहा है चोले का तो मैं पक्का चढ़ाऊंगी गुरुजी। बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार, आपका घर, आपका सब कुछ आपका है गुरुजी। ये सांस से हर श्वास आपका है, आपका दिया हुआ है गुरुजी, सब आपका है। बस आपने सब देखना। मैं समर्पण कर चुकी हूँ संगत जी। पहले गुरुजी कहते थे कि तूने समर्पण नहीं किया, लेकिन संगत जी अब मैंने सच में छोड़ दिया है। और गुरुजी संगत जी जैसे मैंने बताया था, मैं बैंकर हूँ, मेरा खुद का DSC है वैशाली में। और मैं कभी छुट्टी नहीं करती थी ऑफिस की, कभी भी छुट्टी नहीं करती थी। लेकिन अब छुट्टियाँ इतनी हो रही हैं, लेकिन टेंशन है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैं ऑफिस जाके भी लिया करती थी। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो कैसे करना है, कैसे। अभी मेरे ऊपर फाइनेंशियली बर्डन बहुत है, लोन्स हैं, घर के बहुत खर्चे हैं, जैसे आपको पता है आजकल महंगाई कितनी। तो मैं गुरुजी से पूछ लेती हूँ, गुरुजी आप बताओ कैसे करना है। और पता नहीं वो काम कैसे हो जाता है, सच में मुझे नहीं पता। और गुरुजी मुझे मतलब जैसे अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मान लीजिए संगत जी है ना, जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ या मैं कहीं बैठी हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि मेरे ये काम नहीं होगा, कैसे करूँगी, पेमेंट का कैसे करूँ। तो मैं वैसे और मैं ना गुरुजी का सत्संग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सत्संग, बस मेरा यही चलता है अभी। मैं घर पे हूँ, कहीं बाहर हूँ, अंदर ही हूँ, ऑफिस में होती हूँ तो ऑफिस का काम नहीं आता, तब नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है, पहली फुर्सत में मैं गुरुजी का सत्संग या इंस्टाग्राम देखती हूँ। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि क्या मेरे रिलीजन मुझे मेरे लिए आदेश किया है, क्या मुझे बता रहे हैं वो। तो मुझे मैसेज आता है गुरुजी का, मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ संजय जी, 1 सेकेंड। सच में बोल रही हूँ, अभी बताती हूँ आते। तो गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस मुझे गुरुजी भेजते हैं, मुझे एक एक चीज़ गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं संगत जी, शायद जो मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे गुरुपा को सब पता है। शायद उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं रिकॉर्डिंग पे या मैं सत्संग में शेयर करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ना मुझे बहुत बहुत तकलीफ दे रही हैं अभी इस समय पे, और मैं सच में बहुत परेशान हूँ, जबकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पर्सनली हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, गुरुजी का आदेश नहीं है शायद से। और मेरी शादी को सितंबर 5 सितंबर को 25 ईयर्स हो जाएंगे। तो आप ये लगा लीजिए मेरे अंकल जी, मतलब चलिए खैर छोड़ते हैं इस टॉपिक को, शायद गुरुजी का आदेश नहीं है। कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना कि गुरुजी ने ही संभाला है मुझे। और गुरुजी तो मुझे लगता है जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से, उससे पहले से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन पापा के जाने के बाद जिस मंथ पापा गए हैं, उसी मंथ गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। ठीक, बस मतलब मैं गुरुजी की इतना प्यार मैं गुरुजी से करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। मेरे जहन में सिर्फ आप बिलीव करना संगत जी, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मेरे दिमाग में गुरुजी रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि छुट्टी है तो हम लेट उठे हैं, मैं पूजा जल्द से जल्द करती हूँ। जैसे ऑफिस जाती हूँ तो बेटी स्कूल जाती है तो मैं 5 बजे 4:30 पौने 5 बजे उठ के सब करती हूँ। मुझे टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं गुरुजी के सारे स्वरूप साफ करती हूँ, फिर मैं सारे बर्तन धोती हूँ पूजा के, मतलब इट विल टेक 1.5 आवर लगता है मुझे। तो कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा आराम से उठती हूँ तो वो रह जाता है मिस। तो मैं वो अंदर से लगता है कि गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन गुरुजी तो कभी नाराज होते ही नहीं। गुरुजी तो जितना प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, वो कभी फील ही नहीं होने देते कि मैंने कुछ गलती की है। लेकिन जब मैं गलती करती हूँ
तो तुरंत मुझे वो आंसर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी संगत जी सबको। आज गुरु जी ने मुझे मैंने अभी 10 मिनट पहले एक सत्संग सुना है जो 32 मिनट्स का था, जिस पर पूरा महासमाधि का गुरु जी का बताया था, कैसे महासमाधि ली और हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि 31 को सबको अपने घर में सत्संग करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के कर सकते हैं, बहुत बहुत सिंपल तरीके से। मतलब और गुरु जी कहीं गए नहीं है, गुरु जी हमारे साथ है। मैं लास्ट टाइम बताया था ना 24/7 गुरु जी सच में है, सच में है। और मैं आप सब संगत जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो नई संगत है, जो अभी गुरु जी से जुड़ी है या गुरु जी को जुड़ी हैं लेकिन वो शायद गुरु जी के बारे में नहीं जानती है, तो छोटा सा सत्संग अपने घर में ज़रूर करें। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शायद मैं कुछ उसमें आपको बता पाऊँ। या मेरा नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। माई नंबर इज़ 8586991760। मैं रिपीट कर रही हूँ, 8586991760। शिवानी नाम है मेरा। तो अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ आप कॉल करिएगा कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संगत जी। दूसरी चीज़, आज क्या हुआ, मेरी एक मीटिंग थी। तो मीटिंग खैर वीर जी जानते हैं मैं कहाँ थी। तो मैं वहाँ बहुत रोई आज। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ना बहुत तकलीफ दे रही हैं, मतलब पेन दे रही हैं कुछ, तो मेरे गुरु जी जानते हैं। और मैं बहुत रोई हूँ आज, सच में मुझे फील हो रहा था, मतलब मेरे को बहुत दुख हो रहा था। किसी कोई चीज़ मुझे बहुत हेट कर रही है ना। अब मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगी। तो अभी जैसे मैं घर पहुँची हूँ तो मुझे गुरु जी का क्या मैसेज आता है, मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए गुरु जी कैसे टेलीपैथी करते हैं और कितना प्यार करते हैं और कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। तो गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू क्या बोला है, देखिए तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्या सोचती है मैं तेरी गम नहीं सुन रहा, मुझे सब पता है पुत्र, मैं जवाब नहीं दे रहा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे, जो आज लोग तुझे ताने कस रहे हैं वो कल खुद आएंगे और तेरी तारीफ करने के लिए। बस तू उदास ना रहकर जा कल्याण के। अब बताइए संगत जी, गुरु जी इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करते हैं, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। आज आंटी जी ने सत्संग में एक चीज़ बताई कि गुरु जी के 3 चीज़ें ज़रूर, मतलब कुछ करें ना करें बट ये 3 बातें ज़रूर माननी है। कि एक तो हमें हमेशा मुस्कुराना है, दूसरा हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, और अच्छे कर्म करने हैं। तो ये 3 चीज़ें तो हमें करनी ही है नहीं हो, मुझे बहुत मुश्किल है। देखिए अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं या कोई पर्सनल अपने रिलेशन प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो गुरुजी कहते हैं कि मुस्कुराना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब दुख आया और कब चला गया, और किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको। कोई अगर आपकी बुराई भी कर रहा है ना और आपके सामने आपको गलत बोल रहा है, तो वहीं आपको कंट्रोल करना है, जो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो वही करना है हमें, तो वो करना है, और किसी का दिल नहीं दुखाना है ना। और अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने, हेल्प करनी है, बेजुबानों को पानी खिलाना है, जैसे कबूतरों को बाजरा डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गौ सेवा करनी है, जो गुरु जी हमें सिखाते हैं वो सब, तो वो सब करना है। तो गुरु जी का मैसेज, मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरा मन कहता है मैं सत्संग करती रहूँ क्योंकि सत्संग है मेरे पास। लेकिन आज गुरु जी का हुक्म था, अभी मेरे पास आदेश आया था कि पुत्र आज शुक्राना करना है, ये मेरा हुक्म है, तो सबके साथ शेयर करना है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि गुरु जी देखिए कितना प्यार करते हैं, बस आप क्या ही बताओ आपको। और जैसे मेरा ना, और आपको बताती हूँ संगत जी, मेरा ना बैंक का अकाउंट, जैसे मेरा खुद का DS है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो 2-2.5 मतलब मैं बैंकिंग में पिछले 22 ईयर्स से हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, अभी मेरा गुरु जी की दया से गुरु जी का DSA है वैशाली में, जो पार्टनर्स हैं हम। तो अभी काम ठीक चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से ना काम नहीं चल रहा। मतलब ठीक है, नॉट बहुत अच्छा, नॉट बैड, क्या मतलब खर्चे
हो रहा है, बस उसके अंदर जैसे किराया हो गया, तो ध्यान में रहता है कि कैसे होगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे होगी चीज़ें। तो गुरुजी का मुझे आज क्या मैसेज आता है, तेरे काम में देर नहीं करी, पक्के तरीके नाल हो रहा है, बस तू शुक्राना कर, हर शुक्राना तेरे लिए ब्लेसिंग बन जाऊगा। तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी लालच से शुक्राना नहीं करती हूँ। मुझे पहले मैं शुक्राना लेकिन मैं गुरुजी से 1 साल से जुड़ी हूँ, और लेकिन मैंने संस्था जो है ना अभी करें शुरू, मतलब रिकॉर्ड करने, और मैं आप कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ सारी ब्लेसिंग गुरुजी की बधाई जो है ना वो साथ साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी मैंने लिख लेती हूँ, मैंने एक रजिस्टर बना रखा है, मैं उस पर लिखती रहती हूँ जो मुझे याद रहता है। कई बार छूट जाता है, कई बार मैं भूल जाती हूँ, ऑफिस से लेट आती हूँ, तो अभी मुझे कोई भी छोटी छोटी बात होती है ना तो मैं अपने गुरुजी से पूछती हूँ। जैसे मेरा अभी ऑफिस वैशाली में है और मैं छतरपुर रहती हूँ, तो इट्स सो फार, बहुत दूर है। फिर तबीयत भी ठीक नहीं रहती मेरी, बीपी की लोइंग है, थोड़ा हार्ट का इशू भी है, तो मतलब रहता है कि बॉडी सपोर्ट नहीं करती है जिससे शरीर बढ़ रहा है ना। तो मैं ऑफिस शिफ्ट करने की सोच रही हूँ अपने साउथ दिल्ली में, लेकिन मैंने अभी गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझे बताओ कि कैसे करना है, आप ही बताओगे, करने वाले आप बता देना मुझे, टेलीपैथी के थ्रू या जो भी है आप मुझे बता देना कैसे करना है, लेकिन आप देखो इतनी दूर नहीं जा पा रही हो। तो मैं सच में छोटी छोटी चीज़ गुरुजी से पूछती हूँ तो मुझे आंसर आता है। तो देखिए आज मैं सुबह इतना रही हूँ, मुझे अगर हम देखो जैसे मान लीजिए अब हम घर हैं, है ना संगत जी, सॉरी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं बस सत्संग रिकॉर्ड करती रहूँ। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा ऑफिस जाता है, मेरी बेटी स्कूल जाती है, एग्जाम्पल अगर वो कहीं रोक कर आए हैं बाहर किसी टेंशन से, तो उनका मूड ऑफ होगा, लेकिन वो रोक के आए हैं, वो तो शायद हम पढ़ पाए, शायद नहीं पढ़ पाए, लेकिन गुरुजी, मैं जहाँ रो रहा हूँ वहाँ तो गुरुजी, मतलब गुरुजी तो मेरे साथ हैं, ऑलवेज है, लेकिन गुरुजी को देखिए कि कितना, मतलब हमें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। हम मन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी पहले ही समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। देखिए गुरुजी कितना प्यार देते। तो क्या इतना प्यार मिलने के बाद हमें पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए? तो मैं गुरुजी से बस यही बोलती हूँ, गुरुजी अपना हाथ अपना साथ हमेशा बनाए रखना, कभी कोई ऐसी खुशी मत देना मुझे जो मुझे आपसे दूर ले जाए, जो दुख हमेशा मंजूर रहेगा जो मुझे आपसे जोड़े रखे। बस गुरुजी आप नाराज ना होना, मेरी हमेशा ये रहती है गुरुजी आप नाराज ना होना कभी भी मुझसे। बस मतलब मैं अपने गुरु पास इतना प्यार करती हूँ ना, गुरु संगत जी आप सबसे गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए, और हम क्या ही दे सकते हैं गुरुजी को। गुरुजी ने तो सबसे गुरुजी इस हमारी लाइफ में आओ, गुरुजी ने तो जिंदगी बदल के रख दी है, सच पॉजिटिव हो गया, टेंशन नहीं होती, प्यार, उतना प्यार गुरुजी से हो गया, रूटीन बना दिया, डिसिप्लिन बना दिया। लेकिन संगत जी एक चीज़ देखिए, मैं पहले सुबह उठती थी जल्दी, है ना, उठती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन जैसे कई बार मैं लेट हो जाती, तो पहले मैं लेट नहीं होती थी, मैं बड़ी पंक्चुअल से उठती थी सुबह 4:30 बजे, नहा धो के पूजा पाठ करना, पाठ मंत्र जाप करना, ये सब। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मैं सुबह पूजा तो मैं करती हूँ, लेकिन जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं उठ रही हूँ, 4:30 बजे अलार्म बजते फिर सो जाती हूँ। मेरी गुरुजी से एक अरदास है, गुरु संगत जी, मैं आप सबके सामने एक अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे सामने, गुरुजी मुझे बस अपने नाम की दात बख्श दो, मुझे अमृत वेला की दात बख्श दे, मैं सुबह उठूँ मंत्र जाप करूँ, बस मैं आपको आपको आपका चिंतन में लग जाऊं। चिंता तो मुझे करनी नहीं है, मेरा डैडी मेरे साथ है, और जब मेरा बाप मेरे साथ है तो मुझे टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। और बेटियां तो वैसे ही लाडली होती हैं अपने माँ बाप से, पापा के तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अपनी आपकी लाडली होती है ना गुरु जी, तो मुझे पता है आप आज नहीं तो कल मेरी ये बात जरूर जरूर सुनेंगे। बस मुझे इतनी पैसे गुरु जी, मुझे अपना नाम दाद भर दीजिए, मैं सुबह उठूँ, मैं चिंतन करूँ, मैं हर वक्त आपका नाम जपूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु जी आप रहते हो हमेशा। आपको पता है आपकी बेटी आपको कितना ही मिस करती है। और संगत जी, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज, 777, 333, 666, 888, 001, 0002, मतलब क्या है बताऊँ मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, सच में शब्द नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ। इतना प्यार मैं गुरु जी से करती हूँ। और संगत जी कल मैं ऑफिस से आ रही थी, हाँ कल ही की बात है, नहीं ऑफिस से नहीं है, कल तो मैं ऑफिस गई नहीं थी, कहाँ गई थी मैं, अ, शायद बेटी का स्टेशनरी से सामान लेने गई थी मैं, आई थिंक राइट। तो पता नहीं मैंने
क्या क्वेश्चन गुरुजी से पूछा, और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी आप मुझे जवाब दो, और सामने क्वेश्चन संगत जी मुझे सच में याद नहीं आ रहा, बस आप ये समझिए कि क्वेश्चन था, उसका आंसर देखिए। मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी ये काम करना है या नहीं करना, अगर करना है तो आप बताओ। और जैसे ही मैंने ये बोला, आप बिलीव करना, सामने से गाड़ी आ रही थी 333। मैंने कहा गुरुजी ने अपना सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ ये ठीक है। अब मुझे सच में बात याद नहीं आ रही, जैसे मुझे याद आएगी मैं बताऊंगी आपको अभी, लेकिन माइंड से स्टिक कर ली। इतने तो गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं और मैं बिल्कुल नहीं लिख पाई हूँ। और गुरुजी का कल एक मैसेज आया था, पुत्र तेन कितनी बार बोला नहीं शुक्राना कर, पर तो सुनती नहीं, चल हम तो शुक्राना कर, आज तेरे गुरु की इच्छा है। तो मैं गुरुजी की कोशिश करती हूँ कि ये आज ही का मैसेज है, मैं गुरुजी की हर बात मेरे को फॉलो करके उसको मतलब आदेश, मेरे डैडी ने मुझे बोला है तो मुझे एनी हाउ करना ही है, चाहे कुछ भी। पूरी कोशिश करती हूँ संगत जी, जो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं ना मैं करूँ। ये चोला वाला मेरा रह गया, ये मैं जरूर करूँगी देवी जी, बस ये रह गया, बाकी मैं सब कराई हूँ। और संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ, आज मेरा बेटा बाहर गया है, दिल्ली से बाहर फ्रेंड्स के साथ, तो 2-3 दिन के लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप उसके साथ जाओ, उसके साथ आना, उसका ध्यान रखना वहाँ पे अपने बेटे का, और उसके साथ ही रहना। देखिए संगत जी, जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, आपको थोड़ी टेंशन रहती है ना, मुझे भी हुआ है। लेकिन ना फिर मैं गुरुजी के पास आके बोलती हूँ, गुरुजी अब आप देख लो, मेरे को नहीं पता, अब आप देख लो, आप साथ है ना उसके, तो देख लेना, और यहाँ पे संभालोगे। तो एक तरफ से टेंशन आती है, तो दूसरी तरफ गुरुजी पहले ही बोलते थे मैं बैठा ना, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है कि तेन। तो ऐसी ही फीलिंग आती है मुझे, तो मैं टेंशन नहीं लेती, बैठे हैं मेरे डैडी अपने आप देखेंगे, उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी हैं, उन्होंने भी वही देखेंगे, वही भेज लेके गए वही लेके आएंगे। तो मैं सच में टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरे गुरुपा बैठे हैं, अपने आप देखेंगे अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी बेटी को, सब कुछ उन्होंने देखना है। गुरुजी जो आपने दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो दे के ले लिया है गुरुजी वो आपकी रजा में है, वो मुझे राजी रहना है, उसका भी लख लख वार शुक्राना। तो गुरुजी हर चीज़ में आपका शुक्राना है। अगर आपने कुछ अ, मतलब अगर कोई काम रुका है तो वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा आगे, मुझे पता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, तो जो गुरुजी करेंगे, और किसी लालच से हमने गुरुजी को नहीं करना है, प्यार करना है। और मैंने तो सच में संगत जी, मैंने गुरुजी को मैं गुरुजी को सिर्फ अपने डैडी की तरह देखती हूँ। मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ, गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं उनसे कभी गुस्सा नहीं करती हूँ। जैसे कई बार गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं गुस्सा, पता नहीं क्यों गुरुजी को गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी भी नहीं आता। बल्कि इनफैक्ट मैं कहीं से परेशान हो रही हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप क्या गा के बैठती हूँ, गुरुजी का एक हंसता चेहरा मुझे मैं वैसे ही हंस पड़ती हूँ उनको देख के। और बस क्या ही बोलूँ अपने गुरुपा की वडियाई के बारे में, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेज गए। देखिए जी एक मैसेज आ रहा है, याद रख भटकना नहीं है, मैं तेनू हमेशा ब्लेस करता रहूँगा, शुक्राना करके शेयर कर दे। मैं सच में गुरुजी सारे दिन मेरा बस चलूँगा तो मैं सारे दिन शुक्राना ही करती रहूँ आपका, मैं सारे दिन बस सत्संग रिकॉर्ड करती रहूँ, आपकी भजन सुनती रहूँ, सत्संग सुनती रहूँ। बस मुझे यही करना है गुरुजी, मुझे अपने चिंतन में लगा लो, बस अपना दाद बख्शे कि मैं सुबह उठूँ, मंत्र जाप करूँ, अमृत वेला करूँ। जो आपने मुझे आदेश दिया था कि 40 से 41 दिन तक सुखमनी साहब का पाठ या जपजी साहब का पाठ करना है वो करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे उठाओ गुरुजी, ताकि मैं अकॉर्डिंग टू टाइम सुबह उठूँ, पाठ भी कर पाऊँ, ऑफिस भी जा पाऊँ, सब करना है। आप कराओगे, सब करने वाले आप। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो उसमें भी आपकी रजा होगी, मैं तो ये सोच देखती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं आलस कर रही हूँ तो मुझे उठाओ कैसे भी करके। आपका आदेश तो मेरे लिए सर आपको पैर डैडी, तो आप बस जैसा कहोगे वैसे करेगी आपकी बेटी, लेकिन आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नींद आ जाती है तो मैं सुबह पहले उठती हुई संगत जी, पता नहीं अब क्या हो गया, उठा ही नहीं जाता सुबह जल्दी मेरे से। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। और संगत जी आप भी 31 को जब कोशिश करिए, जो पास रहते हैं वो बड़े मंदिर जरूर जाइए, और जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते अपने घर में छोटा सत्संग जरूर करिए, गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखिए। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, किसी ने रोना नहीं है, गुरु जी 24/7 हमारे साथ हैं। तो गुरु जी बस आप ये देखिए, आंखें बंद करिए, गुरु जी आपको अपने दिल में ही दिख जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना आपको, दिल के हर श्वास से शुक्राना डैडी।
आई लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार करती है आपकी बेटी आपसे। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सब पूरे संगत परिवार पर, पूरे यूनिवर्स पर बनाए गुरु जी। जो गलत करते हैं उनको भी सद्बुद्धि बख्शो, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दो गुरु जी। बस बाकी आपको सब पता है गुरु जी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब आप देखो, जो आपकी रजा होगी मुझे मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी और मेरे डैडी का। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरु पास से। बस गुरु जी इस प्यार पे, बस इस प्यार को एक्सेप्ट करना। कोई गलती हो तो अपनी बेटी को माफ़ करना, सही रास्ता दिखाना, सही गाइडेंस देना। जैसे आप बोलोगे ना गुरु जी आपकी बेटी वही करोगी। तो बस आपकी बेटी बहुत प्यार करती है आपसे, बहुत प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो ये सत्संग शेयर करेंगे हमारा। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं वो। गुरु जी आंटी जी के घर में ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को सुख शांति बख्शना, और ये जो सत्संग सुन रहे हैं उनकी सारी अरदास पूरी करना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शब्द नहीं है शुक्राने। संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और विराम करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 महाराज जी का। लव यू गुरु, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज मेरे। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शिवानी है और मैं छतरपुर से बात कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं आपको, ये सत्संग मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। लेकिन मैं अगर शुरू से नहीं बताऊंगी तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था मेरे सत्संग में, फर्स्ट सत्संग में, कि मेरे फादर लास्ट ईयर एक्सपायर हुए थे 7 मई 2023 को। और मेरे पापा 5 बहन भाई हैं, मतलब मेरे ताया और बुआ जी, जिसमें मेरी बड़ी वाली बुआ और मेरे ताया जी चाचा जी वो तीनों एक्सपायर हो चुके हैं। और हमारा ना ताया जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, मतलब बहुत ही अच्छे। मेरे पापा उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, उनकी सजेशन के बिना। और उन्होंने हमें भी बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। लेकिन मेरे पापा ने बहुत हमेशा, मतलब मेरे पापा हमेशा उनको बोलते थे कि वो मेरे मतलब ताऊ जी और ताई, मेरे पापा बोलते थे उनको वो मेरे राम सीता है, मतलब इतना आदर करते थे उनका। और हमें भी उतना प्यार मिला है उनसे, ऐसा नहीं है। और ताई जी के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, जिसमें से एक बेटा उनका हैंडीकैप था, वो एक्सपायर हो चुका है। और उनकी बेटी गीतांजलि से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, जो अब नहीं है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या हमारे साथ ड्यूल बिहेव था उन लोगों का, जो डैडी की डेथ पे हमें क्लियर हुआ। और क्या होता है ना संगत जी, मेरे पापा की डेथ पे हम 5 बहन भाई हैं, और मेरे पापा थोड़ा फाइनेंशियली डाउन हो गए थे। मेरे पापा फाइनेंशियली बहुत साउंड थे। जब मेरी शादी हुई थी 1999 में, मेरे पापा बहुत फाइनेंशियली साउंड थे, बहुत अच्छा था पापा का बिज़नेस, अच्छा रहा बहुत टाइम तक। मैंने अपने टाइम में, मेरे पापा ने मुझे बहुत बहुत, जैसे गुरुजी बोलते ना ऐश करो, ऐसे मेरे पापा ने मुझे बहुत ऐश कराई है। मतलब उस टाइम पे 1999 में मेरी शादी हुई थी, और बहुत फाइनेंशियली घूमना फिरना, बहुत अच्छा टाइम विद पापा ने दिया है हमें, बहुत खुश रखा है। तो फाइनेंशियली कभी हमें ऐसा मुझे कमी महसूस नहीं हुई। अब अगर 100 मांगे ना पापा से, पापा ने उस समय पे 1000 रुपये दिया करते थे। तो रजे हुए हैं हम लोग बहुत ना, मतलब मन भरा हुआ है हर चीज़ से, कि हाँ ऐसे लालसा सी नहीं है। तो बहुत पेशेंस भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ना पापा का फाइनेंशियली थोड़ा डाउन होते चले गए। मेरे ताऊ जी ने बहुत हेल्प किया, ऐसा नहीं उन्होंने हेल्प नहीं किया हमारी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी सामने बैठे, जो सच है बिल्कुल वही बता रही हूँ आपको।
उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे पापा की फाइनेंशियली बहुत हेल्प की। लेकिन मेरी ताई जी थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या होता है कि पापा की डेथ पे ना कुछ इन्होंने बहुत तमाशा किया। मतलब 17 दिन बाद जो एक्चुअली क्या है ना, मैं बताती हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि पापा की डेथ पे हमने ना ज़्यादा उनसे पूछ-पाछ नहीं करी। मैं पर्सनली चीज़ें हैं, लेकिन मैं अगर आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो मैं आपको शायद क्लियर नहीं कर पाऊँगी और आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आएंगी सारी चीज़ें। एक्चुअली मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे अचानक से, तो हम लोग दिल्ली में नहीं थे। एक्सपायर इन द सेंस जब एडमिट हुए थे, सॉरी, एक्सपायर तो हम लोग थे। जैसे मैंने फर्स्ट सत्संग बताया था, मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था, तो उस समय मम्मी पापा अकेले थे घर में, हम लोग बाहर थे, सारे बहन भाई सब बाहर थे। तो मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, तो मम्मी ने सिर्फ ताई को फ़ोन किया था, ताई जी को हमारी, वो आ गई थी। और देखिए संगत जी, अगर अब पता नहीं, अब मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन और मेरे आसपास पड़ोस जो मम्मी पापा के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने जो बताया हमें कि आपके पापा को इंस्टेंट उस समय ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि पैरालाइज में इतना वेट नहीं किया सकता। तो मेरी ताई जी उनको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उनसे वहाँ पे राम 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 बुलवा रही थी। और सामने वालों ने बोला भी, पड़ोसियों ने हमारे, कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, आसपास ले जाओ, तो उन्होंने नहीं मतलब किया। फिर मेरी बुआ वगैरह आके, फिर हमारा एक बुआ जी का बेटा है विकास सेठी, उनको बुलाया, तो वो तब जाके वो इभास हॉस्पिटल पहुँचे थे। चलिए कोई बात नहीं, हमने मुद्दा नहीं उठाया इस बात पे, हमने बोला चलो कोई बात नहीं। शायद वो थोड़ा सा किलसते भी थे हमसे, सही बताऊँ आपको संजय जी, क्योंकि मेरे पापा, हम लोग 5 बहन भाई हैं और हम पापा ने बहुत अच्छे से पाँचों को रखा है, बहुत ऐश कराई है। तो वो थोड़ा सा किलसते थे इस चीज़ से कि इनके सारे बच्चे खुश हैं, इनकी चारों लड़कियां अपने घर में सेटल्ड हैं, बेटा ठीक है ना। तो एक बार जैसे हो जाता है ना कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती है, थोड़ा सा जेलस होने लगता है, जबकि वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, आज भी बहुत पैसे वाले, उनकी एक ही बेटी एक ही बेटा है। अब ताई जी हमारे एक्सपायर हो गए हैं 2015 में, और बहुत प्यार मिला है, झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने बहुत, हम लोगों को उन्होंने बहुत प्यार दिया है। उनके बाद से, पापा की डेथ के बाद से हमारे टर्म्स ख़राब हो गए उनके साथ। उन्होंने जब गरुड़ पाठ रखा तो वो नहीं आते थे, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। और फिर हमने 17 दिन बाद जो पूजा होती, सतारिया जिसको बोलते हैं हमारे में, वो तब भी नहीं आए। फिर 1 साल के बाद जो वरीना होता है, पंजाबी में वरीना बोल जाता है, बरसी जिसको कहते हैं, हमने फिर भी फ़ोन किया, वो तब भी नहीं आए। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि हमने लड़ना नहीं था। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं कहना। बोल तो देखो, हम आज ही बहुत कुछ देते हैं, हम आपस में बातें करते हैं बहन भाई, लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। थोड़ा किलस गए कि उन्होंने थोड़ा सा हाँ, उनके फेस पे दिख रहा था जब पापा की क्रिया हुई थी ना, तो वो बड़ा किलस थे कि इन्होंने कैसे कर लिया। फाइनेंशियली तो साउंड थे ही नहीं इसके, मतलब पापा, और इतना अच्छा काम भी नहीं था, तो इनके बच्चों ने कैसे सब अच्छा कर दिया। तो वो उनके चेहरे पे दिख रहा था वो सारा, है ना। और हम 5 बहन भाई हैं और चारों सेटल्ड है बहनें अपने अपने घर में, तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे पापा ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम पापा के लिए इतना भी नहीं करेंगे संगत जी। तो हमने बहुत कोशिश करी कि सब ठीक ठाक हो जाए। तो क्या होता है, आज है ट्यूसडे, राइट, सैटरडे की बात है, नहीं, सैटरडे की बात है। सैटरडे को, सैटरडे की बात नहीं, आज वेडनेसडे है, राइट, मंडे की बात है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। मंडे को मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरा ऑफिस वैशाली में है, ठीक है संगत जी, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम। और मेरी बुआ जी का बेटा है सोनू, उसका फ़ोन आता है मेरे पास 5:15 के आसपास। पहले मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या है। जो मेरे ताई जी का बेटा है ना, हिमांशु, जो अभी 2 बहन भाई रह गए हैं, सॉरी, तो वो बहुत बीमार चल रहा है, बहुत ड्रिंक करता है, वो करता था, बहुत ड्रिंक करता था। और हम लोग, मेरी मम्मी और मेरा भाई गए भी उनको देखने के लिए, हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारी बातचीत नहीं थी, और उन लोगों ने हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं सब ने, तो हम पूछ भी नहीं सकते। लेकिन मेरा भाई जब गया था ना हॉस्पिटल मेरे मतलब ताई जी के बेटे को देखने, तो उसने मेरी बात कराई थी लास्ट 15 दिन पहले, तो मेरे से ठीक से बात की उसने। शादीशुदा है वो भी, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे।
तो मेरी मम्मी और मेरा भाई जाते रहे, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें लगा कि वो मिलने भी नहीं देंगे, शायद टर्म्स ख़राब थे शायद, इसलिए भी हम लोग नहीं गए। और इनफैक्ट मैंने बहुत ट्राई किया फ़ोन करने का, लेकिन उन्होंने हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं चारों बहनों के। तो वो उन्होंने साफ बोल रखा है कि हमें आप बहन लड़कियों से नहीं बरतना। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने कोई बहसबाजी नहीं की, ठीक है नहीं उनका मन बरतने का तो हमने भी इग्नोर कर दिया, जबकि गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट ठीक है एनीवेज कोई बात नहीं। तो भाई को जॉन्डिस हो गया, हिमांशु को, ताई जी के बेटे को, ज़्यादा बिगड़ गया। वो ड्रिंक भी करता था, लेकिन ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक्सपायर हो जाएगा। और लेकिन उसने जॉन्डिस जब उसको हुआ ना, तो उसने जॉन्डिस में ड्रिंक कर ली। वो हॉस्पिटल जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा। हमें पता लगता रहा क्योंकि भाई के थ्रू पता लग रहा था। सिचुएशन मैं पूछ रही थी भाई से कि भाई कैसा है हिमांशु, भाई ठीक है, सब ठीक है। तो बता रहा था कि ठीक है, कभी ठीक है, कभी ठीक नहीं है ना। तो मंडे को शाम को मेरे पास फ़ोन आता है मेरे बुआ जी के बेटे का, सोनू सेठी नाम है उसका। उसने मुझे बोला शिवानी तू कहाँ पे? मैंने बोला मैं तो अभी ऑफिस से निकल रही हूँ। तो बता क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला शिवानी हिमांशु की तबीयत बहुत ज़्यादा, उसको घर में टीनू बोलते हैं। तो हमारा बहुत प्यार था, राखी बांधी बचपन से हम बांधते आ रहे थे उसको राखी, संगत जी। तो भाई बिल्कुल दिल से भाई था, उससे प्यार भी करते थे हम बहुत। हमारा बचपन बीता है बहन भाइयों के साथ। तो वो चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन हमारा दिल से बहुत अटैच, मतलब दिल से उस भाई से तो बहुत प्यार था, क्योंकि उसने कभी हमारे लिए गलत नहीं किया, ना बोला, ना गलत सोचा। झूठ क्यों बोलूँ मैं, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। तो मंडे इवनिंग मुझे फ़ोन आता है कि तू उसको ना एक बार आके देख जा, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और संगत जी बाई चांस बाय डिफ़ॉल्ट देखे उस जहाँ वो एडमिट है वो मेरे ऑफिस के ज़्यादा दूर नहीं था। अब मेरा एक मन हो रहा था मैं जाऊँ, एक मन हो रहा था मैं नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अब पता लगे बातचीत नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ, पता लगे वहाँ पर मेरी इंसल्ट कर दें, एम्बैरेसिंग सा हो जाए। पहले तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं क्या करूँगी, आके बात तो करते नहीं है वो लोग हमसे। लेकिन संगत जी मेरा ना शुरू से जब से वो एडमिट था ना, मन तो बहुत था मेरा, झूठ नहीं बोलूँगी, मन करता था कि देखा हूँ। फिर नहीं गई, फिर मैं हम लोग नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि वो बातचीत नहीं करते। बट मेरी बहनें बात कर रही थी उससे फ़ोन पे, हिमांशु से। मेरी एक बार बात हुई थी मेरे भाई के थ्रू। तो मंडे उसका फ़ोन आता है, तो मैंने बोला फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं चली गई, हॉस्पिटल चली गई मैं। ठीक है संगत जी, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस दिन, मैं पहले आपको यहीं बीच में बताऊँगी, भूल जाऊँगी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस टाइम पे कि जैसे गुरुजी की कॉल है, क्योंकि वो मेरा भाई फ़ोन बहुत कम करता है। लेकिन मैं चली भी गई मिलने के लिए। लेकिन संगत जी जब मैं उससे मिलने गई मंडे शाम को, मैं हॉस्पिटल पहुंची 6:15 के आसपास, तो उसकी हालत सच में बहुत ख़राब थी। मैं जैसे ही मैंने हॉस्पिटल में एंट्री की अपने सोनू भाई के साथ ही मैंने उसको बुला लिया था। तो वो गीतांजलि और उसके हस्बैंड भाई खड़े थे, मैंने नमस्ते कर दी। इनफैक्ट वो नमस्ते भी नहीं करते थे मेरे मम्मी पापा को, मैंने फिर भी कर दी कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं। तो मैंने गीतांजलि से पूछा कि टीनू कहाँ है? उसने बोला कि कैसा है? मैंने बोला टीनू कैसा है? उसने बोला उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो मिल ले, उससे मिलना है। तो उसने मुझे बहुत आराम से बोला। मैं चली गई उसको मिलने अंदर इमरजेंसी में। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इनफैक्ट वो बिल्कुल होश में नहीं था, लेकिन मैंने उसको फिर भी हिला के बहुत कोशिश करी कि मुझे पहचाने कि मैं आई हूँ। पहचान लिया उसने मुझे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे को सच में रोना आ गया वहाँ पे देख के संगत जी। सच में उसकी हालत देख के मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि बचपन बीता है, छोटा भाई है मेरा, बहुत दुख हुआ मुझे उसको वहाँ देख के। उसकी वाइफ भी थी, वो भी बहुत परेशान हो गई। मैं 10 मिनट रुकी थी वहाँ से और मैं चली गई। और संगत जी देखिए, जब मैं अंदर हॉस्पिटल गई हूँ तो वो उसके हस्बैंड और दोनों, मतलब मेरी गीतांजलि और उसके हस्बैंड दोनों गाड़ी लेके हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो गए और मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे। इनफैक्ट उस दिन उन्होंने बहुत कलेश किया अपने घर में कि ताई जी ने फ़ोन कर दिया सोनू की वाइफ को, मतलब जो सोनू भाई लेने आया था उसकी वाइफ को, कि क्यों गया उसको लेके, शिवानी को लेके हॉस्पिटल क्यों गया, उसको बुला अभी। और संगत जी देखिए कितनी बड़ी गलती है ना, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जेन्युइन बात बता रही हूँ। गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। इतनी तबीयत उसकी ख़राब थी, हमें अंदर से फील हो रहा था, और उस समय हमें कुछ नहीं सूझता। हमारे पापा हॉस्पिटल में थे, हमें कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं वही सिचुएशन फेस कर रही थी उस समय, जैसे फील होता है भाई हॉस्पिटल में पड़ा है। और उस समय मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्यों नाराज़गी रखूँ, चलो कोई बात नहीं।
और वो दोनों बाहर चले गए गाड़ी लेके कि मुझसे फेस नहीं करना पड़े। इतनी देर में उसने अपने घर में फ़ोन कर दिया ताई जी को, ताई ने उधर फ़ोन कर दिया, मतलब बहुत इशू बन गया, बहुत क्रिएट हो गई प्रॉब्लम उस दिन कि मैं क्यों चली गई हॉस्पिटल। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे बहुत बहुत बातें हुई। वो आज भी मेरे पापा को बहुत गलत बोलते हैं, पता लग जाता है आसपास जिनसे वो बातें करते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं मिल आई, उसने मुझे पहचान भी लिया भाई ने। और संगत जी परसों मैं मिल के आई हूँ और कल मैं ऑफिस जाती हूँ और कल दोपहर को वो एक्सपायर हो गया। और ये बात बताने का मेरा रीज़न ये है, मतलब मैं ये क्यों बता रही हूँ सारी चीज़ें आपको, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने किया है। क्योंकि गुरुजी मेरे मन का हाल जान रहे थे कि इसका मन है मिलने का, और गुरुजी को पता था कि वो चला जाएगा। उन्होंने फ़ोन करवाया या गुरुजी ने उसके रूप में फ़ोन किया, मैं गई, नहीं तो मैं नहीं जाती, लेकिन मैं गई उसको देखने के लिए। और संगत जी कल वो उसका एक्सपायर हो गया और मैं ऑफिस में थी, तब 5:30 बजे का टाइम था जब मेरे पास फ़ोन आया। मैं तुरंत मैंने पैकअप किया और मैं निकल गई वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ। मैं जैसे ही करकटडुमा, मतलब मेरे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, 3 स्टेशन थे, तो मेरे भाई को फ़ोन किया, उसने बोला कि तुम शिवानी दीदी तुम घर चलो, मतलब वहीं चलो ताई के घर। और संगत जी हम चले गए, मैं भी चली गई, इधर से मेरे अंकल जी भी, मैंने फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए थे, मेरी बहनें भी आ गई, मतलब मेरे बहन के हस्बैंड आ गए, एक बहन आ गई थी। और हम लोग वहीं रहे जब तक उसका संस्कार नहीं हुआ। लेकिन संगत जी हमसे वहाँ पे किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम अपने भाई के मुंह पे गए थे। हमें लग रहा था कि कोई हमें, मतलब क्या बताऊँ, बड़ा बहुत ना, मतलब सच में गुरुजी बैठे हैं, सच में दिल से ना बहुत फील हो रहा है। उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत परेशान था अपने शरीर से, बहुत ज़्यादा। 3 महीने में उसने बहुत हालत ख़राब कर ली थी, 6 महीने से अपनी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। परसों जब मैं देख के आई थी तो मुझे बहुत लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी ने मुझे मिलाया, मुझे फ़ोन किया उन्होंने सोनू के थ्रू, और मैं उससे मिल के आई, और अगले दिन देखिए वो चला गया। नहीं तो पूरी ज़िंदगी मेरे मन में भी रह जाता, और शायद ये बात बन जाती कि मैं देखने नहीं गई, हम लोग नहीं गए देखने। लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मानता है, उन्होंने नंबर हमारे ब्लॉक कर रखे थे, लेकिन हम फिर भी पूछ रहे थे हाल चाल, क्योंकि हमारा भाई, हमने बचपन बिताया उसके साथ, राखी बांधी है। और संगत जी उसकी शादी जब हुई थी ना, उसकी डोली ही हम लेके आए थे, मैं और मेरे अंकल जी लेके आए थे अपनी गाड़ी में। बहुत दुख होता है, बहुत दुख हुआ। उसके बहुत छोटे बच्चे, मेरे से बहुत छोटा है संगत जी वो। अब वो कल एक्सपायर हो गया रात को, दोपहर शाम में मेरे पास फ़ोन आया, मैं भागी फटाफट ऑफिस। गुरुजी उसकी आत्मा को शांति देना, उसको अपने चरणों में स्थान देना, उसके बच्चों को सद्बुद्धि देना, उसकी फैमिली को सब्र देना। हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे उनके लिए। मेरी ताई जी के अगर दिमाग में कुछ हमारे को लेके कुछ है, या उनके बच्चों के दिमाग में, तो गुरुजी प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। और जैसे आपको ठीक लगे, हमारा बोलना है नहीं बोलना है वो आप देखोगे, आप बताओगे हमें, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप करोगे गुरुपा मंजूर है। लेकिन गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी जितना शुक्राना मैं आपका हर चीज़ का करूँ ना, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है गुरुजी। शुक्राना हमारा कुछ भी नहीं है, आपकी रहमतों के आगे तो हम, मतलब क्या ही बोले गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई से लास्ट टाइम मिलवाने के लिए, और वहाँ पे हमारी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ किसी ने हमें कुछ बोला नहीं, हम लोग गए और हम संस्कार करके अपने घर आ गए। लेकिन संगत जी की जो बताती हूँ, मैंने वहाँ खाना नहीं खाया, मैंने वहाँ पानी नहीं पिया, क्योंकि मुझे ना ब्लैक मैजिक से थोड़ा डर लगता है। तो मुझे, मेरे मन जब गुरुजी कहते थे तेरे अपने, तो मुझे डाउट होता था उन्हीं पे, होता है, अब पता नहीं वो हैं कौन है, पर मुझे डाउट है था उन पे, ये उन्होंने नहीं कुछ कर रखा हो गई, तो मैंने नहीं पिया। तो आज वो कल वो एक्सपायर हो गया। फिर हम लोग रात को घर आए, 11:30-12 बजे के आसपास हम घर पहुँचे। और आज हम होके आए वहाँ पे सुबह उनके घर पे, मैं और मेरे अंकल जी गए थे दोपहर में। तो ज़्यादा बात नहीं की उन्होंने, बट हाँ उनकी बेटी ने नमस्ते की मेरे अंकल जी को, मुझसे भी ठीक से, मतलब नमस्ते मैंने किया तो उसने आंसर दे दिया, पता नहीं। लेकिन वो आज भी हमारे पापा को लेके, हमारे बारे में लेके बहुत बातें करते हैं, जो हम तक पहुंच ही जाती है। बट कोई बात नहीं गुरुपा, मैं फिर भी, जो मेरी गलतियाँ मुझे माफ़ करना, जो उनकी गलतियाँ उनकी माफ़ करना गुरुपा, उसको सद्बुद्धि देना, उनके लोगों सब सर्वदा भला करो गुरुपा।
और उसकी आत्मा को शांति देना जो चला गया है, उसको अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। बहुत छोटी एज में चला गया वो। और संगत जी, रात को जैसे ही हम घर आ रहे थे ना, तो मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, क्योंकि दोपहर का लंच किया हुआ था मैंने। और उस समय ना मेरा, जैसे गुरुजी का मैसेज आता है ना कि घर का खाना खाना चाहिए, बाहर से नहीं खाना चाहिए, तो मेरा मन था कि मैं बाहर से कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा हेडेक हो रहा था। लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने मना किया तो मैं नहीं खाऊंगी। और मेरे को ना, मेरा पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है थोड़ा, वो गुरुपा को पता है, तो मैंने नहीं खाया। और देखिए गुरुपा मन की बात कितनी जल्दी जानते हैं संगत जी। मैं घर पहुंची, मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा मंगा रखा था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मतलब ये बात मैं कर रही हूँ इन बिटवीन, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, तो मेरे बेटे ने मेरे फेवरेट चीज़ें गुरुपा ने ही ऑर्डर करके मंगवाया कि मेरी बेटी आ रही है, उसका मन था बाहर से खाने का, तो खा लो, कोई बात नहीं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतना शुक्राना हर चीज़ का, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका लख लख बार शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है आप वो चीज़ कभी नहीं दोगे जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं है। और मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी गुरुपा, जो आपको ठीक लगेगा। मुझे मेरे सर मत्थे पे आपका हुक्म, आपकी बेटी के लिए, मतलब जो आप कहोगे वो मैं मानूंगी गुरुपा। आपकी हर चीज़ मुझे मंजूर है, आपकी रज़ा में राज़ी रहना है मुझे, बस आपकी आज्ञाकारी बेटी बनना है। सबको पता है और आपको भी पता है, तो वो मुझे आप ही कराओगे। वो हिम्मत भी आप बख्शोगे, वो सब्र भी आप दोगे, वो पेशेंस भी आप ही ने देना है मुझे, हर चीज़ आप दोगे। मैं बस अपने गुरुपा के आगे अपनी झोली फैलाती हूँ, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं, मैं सिर्फ अपने गुरुपा पर डिपेंड होना चाहती हूँ बस। गुरुपा, बस आप हमेशा ऐसे ही साथ रहना, अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, सर्वदा दा भला करना गुरुपा। और संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ आपको। गुरुपा ने मुझे ना एक गोल्ड की रिंग भी गिफ्ट की है, जिसमें ओम लिखा है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा घर पे था अभी पिछले लास्ट वीक, तो मेरी उससे काफ़ी बहस हो गई थी बाहर जाने को लेके, कि शाम को लेट हो जाता है, दोस्तों के साथ ऑफिस से आया था उस दिन, संडे तो छुट्टी थी उसकी। तो मैंने बोला कि तुम्हें घर रुकना है, तो मैं कहीं नहीं जाना। मेरे को गुरुपा, संगत जी, मुझे ना डर लगता है, ज़्यादा बाहर रहता है ना, गाड़ी वाड़ी चलाता है, डर लगता है कि लड़ाई ना कर ले। जॉब करता है वो, और वो भी ठीक है, एक संडे मिलता है उसको घूमने के लिए, तो मैं उसको जिद नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्तों के साथ थोड़ा डर भी लगता है गाड़ी लेके, है ना। कभी कभी वो बियर वगैरह भी पी लेता है दोस्तों के साथ, वो गुरुपा जानते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बता के करता है। ठीक 2-3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आता है उसका कि मम्मा नीचे आओ। तो मैं नीचे जाती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ आया था, और संगत जी वो मेरे लिए गोल्ड की रिंग लेके आता है, मम्मा ये आपके लिए। और मैंने बोला गुरुजी, मतलब मैं, गुरुजी सामने बैठे हैं, ये मेरे बेटे ने नहीं दिया मुझे, ये मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है उसके रूप में। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, आपको पता है गुरुपा से मेरा हाथ बहुत खुला है। मैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए ना बहुत, मतलब मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैं बहुत ऐश करने वालों में से हूँ, मैं ऐश कराती हूँ पूरी फैमिली को कि आप भी लो, मतलब बहुत। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत अच्छी इनकम मैंने अर्न करी है गुरुजी की कृपा से, बहुत अच्छा। मैंने बैंक, बहुत इंसेंटिव बहुत हायर, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स लिए हुए हैं स्टैंसी में जब मैं जॉब करती थी। अभी थोड़ा सा ना मेरा हार्ट, मतलब मेरा बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ जस्ट, पर कोई बात नहीं, इसमें गुरुपा की कोई कुछ मतलब गुरुपा की रज़ा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी गुरुपा ही देखेंगे। मुझे पता है गुरुपा अपनी बेटी की नज़रों को मतलब कभी झुकने नहीं देंगे किसी के आगे, एम्बैरेसिंग नहीं होने देंगे, तो वो बैठे हैं, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, ऑफ भी ले लेती हूँ, ऑफिस से रेस्ट भी कर लेती हूँ थोड़ा। तो अभी उनको पता है कि उनकी बेटी शॉपिंग नहीं कर रही है, तो मैंने गुरुपा उनको मन में सोच रही थी कि मैं जैसे ऑनलाइन कुछ चीज़ देख लेती हूँ ना, तो सोचती हूँ ले लूँ, फिर सोचती हूँ नहीं, कार्ड से यूज़ हो जाएगा, ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और संगत जी, मेरी बेटी ने मेरे लिए 3 सूट ऑर्डर किए हैं, और ये मेरी बेटी ने नहीं किया, ये गुरुपा ने करवाया है। और गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, तू शॉपिंग कर ले, सब हो जाएगा, टेंशन ना ले। तो ये कौन करेगा? ये सिर्फ एक बाप कर सकता है, और मेरे पापा मेरे गुरुपा है बस। अब सच में मेरे सब कुछ है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मैं ज़मीन से बात करती हूँ, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से, बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और शुक्राना करने में लेट करती हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बहुत 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 बार माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा, पूरी संगत के आगे। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी हमसे सिर्फ एक, गुरुजी को क्या पसंद है? विश्वास करना है उन पर, हमें समर्पण करना है और हमें शुक्राना करना है, और उसी में अगर हम लेट हो जाते हैं तो फिर हमसे ज़्यादा ख़राब कौन है? मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, जबकि मुझे ये शुक्राना 3 दिन
शुक्र को मतलब करना है, मतलब करना है, हर करने का तो हम रोज़ करना चाहिए हमें। लेकिन मैं 3 दिन से सोच रही थी, परसों तो मैं थक गई, और कल ना मेरा मंगलवार का हनुमान जी मंदिर का वो रहता है, वो भी नहीं मैं कल कर पाई, क्योंकि कल शाम को मैं वहाँ चली गई थी, तो गुरुपा वो भी मेरा रह गया। तो वो गुरुपा जानते हैं। तो संगत जी, कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे, सत्संग करने में मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आप ये देखिए, गुरुपा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे मन में भाव आता है, गुरुपा पहले ही पूरी कर देते हैं। और आपको बताऊं संगत जी, गुरुपा के ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे आते हैं ना, मतलब इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, और रहती ही हूँ, पॉजिटिव हूँ मैं, है ना। अब जैसे मुझे कई बार, कल मैं आई थी ना वहाँ से, तो मेरी थोड़ी बहस हो गई मेरी मदर इन लॉ से किसी बात को लेके। तो गुरुपा का देखे मुझे क्या मैसेज आता है, बड़ी छेती गुस्सा ना होया कर, तेरे लिए ठीक नहीं, आराम नाल काम कर। तो मुझे कल मेरी को गुस्सा बहुत आ रहा था, तो देखो गुरुपा ने मुझे कैसे मैसेज करके मुझे बताया है। तो गुरुपा हर चीज़ के बारे में मुझे बताते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, सब गुरुपा ने करना है। और देखिए गुरुपा एक मैसेज आ रहा है, तुझे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन घबराओ मत, सफलता की शुरुआत यहीं से होगी। अपने गुरु पे भरोसा रख, तुम खुद चमत्कार होता देखोगे। बताइए संगत जी, गुरुपा तो हर पल हर कदम 24/7 सबके साथ है। और फील क्या प्रूफ है। मैं देखिए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना जब भाई से मिलने के लिए, तो इतनी गाड़ियाँ, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी 444, 777, आज मैं गई तो 777, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी 444, 777, 4x4, 888, 999, 0001, 0007, मतलब इतने एंजल्स नंबर। मतलब गुरुजी दिखाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और एक चीज़ और भी है, मेरी जो मेरी बुआ की दोनों बहुएँ हैं ना, श्वेता और सोनिया, मेरी उनसे अच्छी बातचीत है। तो मैं उनसे मिलने भी गई थी आज, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। और मैं गुरुपा को बोल रही, गुरुपा मैं अगर मेरे मुँह से कुछ निकल जाए तो मुझे माफ़ करना, मैंने भी बातें की हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुनने गई थी कि हमारे बारे में क्या सोच है, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन है ना, मानते नहीं हैं। तो मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा मैं सुनूंगी ज़रूर एक बार, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर आप मुझे मेरा माइंड चेंज कर देना। लेकिन मैं गई तो मुझे पता लगा कि हमारे लिए वो आज ही वैसे ही सोचते हैं। पर कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं आया। पहले मैं गर्म हो जाती थी, नहीं हम बात नहीं करेंगे इनसे, हमें नहीं करना इनसे कुछ भी, है ना। लेकिन अब सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। तो संगत जी, कोई भी गलती हो गई है मुझसे सत्संग करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। और आपने जो दिया है ना, उसका इतनी बार शुक्राना, लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से, सांस से, हर श्वास से शुक्राना मेरे मालिक। और जो नहीं दिया है ना, उसका भी हर श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, आप वो कभी नहीं दोगे जो आपके बच्चे के लिए कभी ठीक नहीं है। और आपके बच्चे को क्या चाहिए, सिर्फ गुरुपा। तो बस आप हमेशा साथ हो ना गुरुपा। तो वो है ना गाना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, तो मैं सब झेल लूँगी, सब लड़ लूँगी, बस आप साथ रहना। और बस गुरुपा से एक अरदास है, गुरुपा बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना देना, अंकल जी को कोई तकलीफ, क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे। और आपकी बेटी को तो आपने पकड़ के रखा है मजबूती से, तो आप निकालोगे तो कोई बात नहीं, आप बस उन पर अपना हाथ बना रखना, सर बद्दा भला करना गुरुपा। जैसे आप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, मैं भी एक माँ हूँ ना, तो मैं भी बच्चों को परेशान देख नहीं पाती हूँ, कोई भी माँ नहीं देख सकती, है ना संगत जी, सबको पता है। तो बस गुरुपा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। और संगत जी, मेरा ना एक बहुत फेवरेट भजन है गुरुपा का, एक सॉन्ग है ना, कौन सा है वो, एने जोगा है नहीं सी मैं, जिन्ने जोगा कर दिता, एने जोगा है नहीं सी मैं, जिन्ने जोगा कर दिता, खान पान नू माया दिती, रैन नू सोना कर दिता। संगत जी, ये वाला भजन आप ज़रूर सुनना एक बार पूरा,
पूरा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। ये डेडिकेट करती हूँ मैं अपने गुरुपा को अपनी तरफ से। और संगत जी, ये आप ज़रूर सुनना, सच में मेरे लिए ज़रूर सुनना एक बार। ये सॉन्ग मैं गुरुपा के लिए गाती हूँ और ये मेरी तरफ से डेडिकेट है हमेशा गुरुपा आपके लिए। सच में मेरी इतनी औकात है नहीं जितनी आपने बना दी है। सच में मेरी औकात नहीं है गुरुपा, जितनी आपने अपनी बेटी की औकात बनाई है ना, सच में नहीं हूँ मैं इस लायक। गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना डैडी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। हर चीज़ की गलतियों की माफ़ करके आप हमेशा साथ खड़े हो, ये एक माँ बाप ही कर सकते हैं। और आप तो महाकाल महाशिव हो। तो मैं तो आजकल बिल्कुल, अब मैं गुरुपा बिल्कुल प्राउड फील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं महाकाल की बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ। तो डरती नहीं हूँ मैं अब किसी से। मैं बस अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ है ना, जीत जाएंगे हम बस, है ना गुरुपा। लव यू सो मच। सत्संग जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और फिर मैं एक सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। मेरी बताया था ना मैंने लास्ट में, मेरी एक बहुत बड़ी अरदास लगी है, बस और थोड़ा टाइम, मुझे पता है मेरे गुरुपा वो भी पूरा करेंगे। तो मैं ज़रूर 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 वो बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। और अगर तो मुझे करना नहीं, सॉरी गुरुपा, मुझे पता है आप वो करोगे, मैं वेट कर रही हूँ। जिस दिन वो पूरा होगा ना संगत जी, मैं इतना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी ना, मैं बस, आप समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सफलता होगी वो। बस अब सच्ची कह रही हूँ, जो मैंने सोचा हुआ था वो गुरुपा ने किया, सब गुरुपा करेंगे, मैंने छोड़ दिया उन पे। तो लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कोई गलती हो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।